गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पाइथन में अपन जो टॉपिक लेंगे वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो स्ट्रिंग में कुछ पिछली क्लासेस में अपन ने स्ट्रिंग देखा था, स्ट्रिंग्स के में स्लाइसिंग देखा था, कुछ मेथड्स देखे थे, कुछ एक दो मेथड्स और बचे, उन मेथड्स को भी अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर अपन मेथड्स देखते हैं स्ट्रिंग के, फिर उसके बाद अपन देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो सबसे पहले अपन जिस पे सॉफ्टवेयर वो बनाना अपना प्रोग्राम, तो पर पाईचार्म को ओपन करेंगे। पाईचार्म को ओपन करने के बाद अपन ने जो स्ट्रिंग में कुछ मेथड्स लिए, जैसे अपन ने बताए थे आपको, अपन राइट, एडजस्टमेंट, जस्टिफाई, लेफ्ट जस्टिफाई, सेंटर, ये कुछ स्टेट फंक्शंस हैं। अपन उन फंक्शंस को अपन देखेंगे, उन फंक्शंस को अपन कैसे करते हैं। तो पाइथन ओपन होने के बाद तो पाईचार्ट पे भी कर सकते हैं आप, उसके स्टेटमेंट एनाकोंडा भी आप डाल सकते हैं, जो लोग अगर एडिटर डालना चाहते हैं। तो पाईचार्ट अपना ओपन हो रहा है। पाईचार्ट ओपन होने के बाद इसमें अपन आज 3 पहले स्ट्रिंग मेथड्स में देखेंगे। सेंटर, एल जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई, ये 3 अपन मैसेज इसमें मेथड देखेंगे स्ट्रिंग के। काउंट तक अपन ने यहाँ से देख लिया था। अब इसी के आगे अपन चलते हैं। जैसे सपोज दैट इसी में अपन प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे सपोज अपन ने यहाँ पे जैसे लिखा है अपने str सदगुरु लिखा। अब इस पे अपन पहले अपन देखना चाहते हैं सेंटर, अपन देखना चाहते हैं पहले सेंटर। तो अपन एक प्रिंट मैसेज देते हैं, प्रिंटिंग, इससे क्लियर हो जाएगा। अपन प्रिंट डबल कोट में अपन ने दे दिया द स्ट्रिंग आफ्टर सेंटरिंग विद ब्रैकेट में अपन देते हैं हाइफन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं अपन? हाइफन विद ईच, और यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट कर, यहाँ पे देते हैं अपन एंड। ठीक, उसके बाद अपन अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रिंट। इसी के बाद, क्योंकि अगर हमने एंड लगा दिया, इसका मतलब ये नई लाइन पे कर्सर नहीं लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, str.center, क्या मैसेज किया अपन ने? सेंटर के बाद अपन कितना सेंटर करना है? 20, और उसके बाद इसमें कितना क्या लगाना चाहते हैं? हाइफन लगाना चाहते हैं। एक अपने पास देख लीजिए, कंपाइल कर रन कर लीजिए अपन। तो रन, ये देखिए अपन को कर दिया अपन ने, बीच सेंटर में कर दिया। और जो उसके स्पेस बचा है लेफ्ट और राइट, उनकी जगह पर उसने क्या स्पेसिफाई कर दिया? हाइफन लगा। आप यहाँ पे दूसरा सिंबल कुछ लगाना चाहते हैं, दूसरा सिंबल भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए क्लियर, इस टाइप से इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम यहाँ पे करना चाहते हैं आर जस्टिफाई। क्या करना चाहते हैं? यानी कि राइट जस्टिफाई। क्या करना चाहते हैं? राइट जस्टिफाई। तो अपन यहाँ पे दे सकते हैं प्रिंट मैसेज, प्रिंट द स्ट्रिंग आफ्टर एल जस्ट इच, और इसको भी न्यू लाइन से टर्मिनेट करने की रोक देते हैं अपन। तो यहाँ पे न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। उसके बाद अपन ने क्या किया? प्रिंट, क्या कर दिया अपन ने? डॉट एल जस्ट, इस कितना करना है अपन को? एल जस्टिफाई अपन को मान लो करना है 20 से, और इसको भी किससे करना है? देख लीजिए,
रन। ये देखिए, पहले आप उसने क्या किया, सदगुरु ले आया लेफ्ट साइड, और उसके बाद जितनी भी थी हमारे पास ये प्रिंट करके दे दिया। अब इसी तरह आपको क्या करना है, राइट जस्टिफाई करना क्या करना, राइट करना। तो इसी को अपन यहाँ पे प्रिंट और आर कर देते हैं, क्या करते हैं आर, और यहाँ पे अब एल की जगह पे क्या कर देते हैं आर। ठीक है, अब देखिए ठीक, अब इसको करिए आप आर, आर के बाद आपने दे दिया एस टी आर आर, आर। ठीक है, अब आप इसको करिए, ये तीन होते हैं, सेंटर में किया, लेफ्ट किया, राइट। तो टेक्स्ट को किसी भी डायरेक्शन में आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर। अब आप एक मेथड अपन और बनाते हैं, जैसे अपन स्ट्रिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं अपन, जैसे ज्वाइन मेथड। अब अपन देखते हैं एक मेथड और देख लेते हैं, ज्वाइन मेथड। तो इसको अपन हटा देते हैं, एक और ले लेते हैं अपन, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, न्यू फाइल में जाके अपन पाइथन str ज्वाइन, इसको अपन क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ज्वाइन मेथड यूज करते हैं। अब ज्वाइन मेथड कैसे यूज करते हैं अपन एक यहाँ पे जैसे ले लिया str, और यहाँ पे अपन सिंगल कोट में ये दे दिया, एक अपन ले लिया str1 इक्वल टू, अपन ने डाल दिया इसके अंदर सदगुरु। अब इन दोनों को अपन को क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये अपन ऐसे डाल देते हैं इसको, सदगुरु, देखिए ऐसे डाल देते हैं str, डबल कोट में अपन डाल देते हैं सदगुरु, फिर फॉर जानकी, ऐसे डाल देते हैं। ठीक, अब अपन इनको क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रिंट, यहाँ पे मैसेज देते हैं द स्ट्रिंग ज्वाइन आफ्टर ज्वाइन इज, न्यू लाइन पे रोकने के लिए क्या लगाते हैं, एंड। अगर एंड नहीं लगाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, नई लाइन पे कर्सर कर दे, उसी लाइन पे। तो अपन करते हैं प्रिंट क्या करते हैं, किसको ज्वाइन करना, str को ज्वाइन करना है किसके साथ, str1 के साथ। रन। ये देखिए दोनों ज्वाइन हो गए, इसके बीच में जहाँ स्पेस मिला वहाँ उसको क्या कर दिया, इसने मर्ज कर दिया। क्लियर। इस टाइप से हम ज्वाइनिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे हम एंड नहीं लगाते हैं, तो देखिए ये एंड नहीं लगा यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा आएगा वो कहाँ पे आएगा, नई लाइन। देखो नई लाइन, उसी लाइन पे चाहिए तो एंड। ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे, जो मेथड्स हमने आपको बताए, इन मेथड्स को आप यूज़ कर लीजिए। ये हमारे ज्वाइनिंग के मेथड्स थे। क्लियर। अब अपन चलते हैं जो आज का टॉपिक अपन है, आज अपन देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब जिनको अपन बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जिनके आधार पर हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पाइथन में इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। तो जैसे हमारे पास कोई कंडीशंस है, उस कंडीशंस को अगर आपको चेक कराना है तो उसके लिए हमारे पास आता है इफ स्टेटमेंट, और इफ स्टेटमेंट के बाद हम कॉलन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉलन। तो अब देखिए पहला एग्जांपल अपन देखते हैं इफ स्टेटमेंट। सिंटैक्स हमारे पास इफ,
एक्सप्रेशन कॉलन, कंडीशन अगर ट्रू है तो, और नहीं तो उसके बाद कोई क्लोजिंग नहीं, कोई ओपनिंग नहीं। क्लियर? अब इसको देखते हैं अपन। तो अपन यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, नई फाइल लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू, न्यू में जाके अपन आज ले लेते हैं फाइल, फाइल का नाम जैसे ले लेते हैं अपन इफ डेमो। कौन सी फाइल? पाइथन इफ डेमो। अब अपन क्या करते हैं, जैसे अपन एक वेरिएबल बना लेते हैं दो, एक ले लिया a इक्वल टू इनपुट एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? इंट, इसको भी यहाँ पे इंट। ठीक, इसी तरह एक बी ले लेते हैं इक्वल टू ठीक है, तो एंटर द ए वैल्यू, और यहाँ पे अपन कर देते हैं एंटर द बी वैल्यू। ठीक है, अब इसमें हम पाइथन का इफ स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? इफ स्टेटमेंट। तो इफ टेस्ट एक्सप्रेशंस और कॉलन लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू। तो अपन यहाँ पे दे दिया जैसे इफ ब्रैकेट में दे दिया a ग्रेटर देन b, अगर ये है तो प्रिंट क्या है? मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू इज a इज, प्रिंट कराना है आपको कॉमा, कॉमा ए को प्रिंट। ठीक है, प्रोग्राम को आप इसको रन करेंगे, ये आपके पास वैल्यू है। अब आपने डाला वैल्यू 12, मैसेज है मैक्स वैल्यू ए। अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, आपके बार वैल्यू डाली हमने 2, सॉरी वैल्यू डाली कितनी 2, और वैल्यू डाली हमने 12, तो कोई हमारे पास मैसेज नहीं आएगा। तो आप चाहते हैं अगर कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो तब भी आपके पास मैसेज आना चाहिए। तो इसी में हमारे पास एक स्टेटमेंट और हम यूज़ करते हैं, वो लगा देते हैं यहाँ पे क्या? एल्स। क्या लगा देते हैं? एल्स। तो यहाँ पर अपन स्टेटमेंट कौन ले लेते हैं? अपन एल्स। तो अपन यहाँ पर लगा दिया एल्स, और यहाँ पे अपन ले दिया प्रिंट मैक्स वैल्यू, डबल कोट में, मैक्स वैल्यू b इज, किसको प्रिंट करा लेंगे? b, किसको प्रिंट करा लेंगे? b को रन कराते हैं प्रोग्राम को। अपन अब क्या डालते हैं जैसे 20, 30, मैक्स वैल्यू b आ गया अपने पास। अपन रन कराते हैं, अब क्या डालते हैं 45, 6, देखिए मैक्स वैल्यू b। क्लियर? अगर a डालते हैं अपन, जैसे अपन डाल दिया यहाँ पे, तो ये देखिए, तो दोनों के लिए अगर कंडीशन यूज करते हैं तो अपन किसका यूज करते हैं? इफ, और यहाँ पे एल्स। दोनों के बाद ध्यान रखना कॉलन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉलन का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल कंडीशंस है हमारे पास कैसी कंडीशंस हैं? मल्टीपल कंडीशंस हैं। अपन एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाना चाहते हैं कि जैसे हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल कोई यूज़र नंबर इनपुट कर रहा है, तो ये हमारे पास हो गया। अब अपन इसमें लेटर इफ यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो एल्स इफ हो गया। उसके बाद हमारे पास था एल्स इफ। एलिफ जो यूज़ होता है कीवर्ड एलिफ, एल्स इफ की जगह एलिफ यूज़ करते हैं। यूज टू पाइथन रिप्लेसमेंट ऑफ एल्स इफ। किसका रिप्लेसमेंट है? एल्स इफ का रिप्लेसमेंट है। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम में हम मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोग्राम बनाए, हम चाहते हैं कि यूज़र अगर प्लस इनपुट कर दे, सॉरी अगर यूज़र 1 इनपुट करे तो एडिशन होना चाहिए, 2 इनपुट कर दे तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, 3 इनपुट कर दे तो इस टाइप से हमें प्रोग्राम बनाना है। यानी हम मल्टीपल कंडीशंस उसमें हम लगाना चाहते हैं। तो मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? लेटर इफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, या अपन ऐसे बना सकते हैं जैसे जिसमें एक प्रोग्राम आपको दिख रहा है
कि ए बी सी तीन वैल्यू इनपुट की। अब इन तीन में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर है तो बी ग्रेटर देन आपका क्या ए है। एल इफ बी ग्रेटर देन बी लेस देन ए एंड बी लेस देन सी, तो बी है, नहीं तो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास ये। इस टाइप से अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, लैडर इफ का यूज़ करते हैं। अब देखिए इस इसी प्रोग्राम को हम बना के आपको दिखाते हैं कि देखिए यही प्रोग्राम आप कैसे बनाएंगे, क्लियर। तो इसको देख लीजिए अपन, इसमें ऑपरेटर्स भी आ जाएंगे हमारे पास। तो इसको अपन बनाते हैं पाइथन में कैसे बनता है, ठीक है। तो अपन इस एक और ले लेते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक न्यू पाइथन फाइल। तो अपन यहाँ पे देते हैं डेमो एल इफ, डेमो एल इफ, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, ए इंट इनपुट हमने दे दिया एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द ठीक, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक, फर्स्ट वैल्यू ए में इनपुट करा लिया। तो अब यहाँ पे हमने दे दिया बी, क्या दे दिया बी। तो हमने यहाँ पे दिया एंटर द सेकेंड वैल्यू, एंटर द सेकेंड वैल्यू। यहाँ पर हमने कर दिया सी, क्या कर दिया सी। यहाँ पर हमने कर दिया एंटर द थर्ड वैल्यू, क्या कर दिया एंटर द थर्ड वैल्यू, एंटर द थर्ड वैल्यू। तो हमने तीन वैल्यू इनपुट करा ली, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें कंडीशन देते हैं और लैडर इफ से बनाते हैं। इफ ब्रैकेट लगाते हैं अपन, ए ग्रेटर देन बी अगर है, एंड दूसरा हमने क्या कर दिया ए ग्रेटर देन सी अगर ये तीनों से। तो प्रिंट मैसेज क्या जाए हमारे पास, ए इज ग्रेटर, क्या नाम दे दिया ए इज ग्रेटर। एल एल इफ क्या देते अपन, एल इफ अब यहां पे दे दिया अपन ने बी, सारी गलियां मेरी हो गई, बी लेस देन ए एंड बी लेस देन सी, ठीक। तो ग्रेटर हमारे पास क्या है, कॉलन प्रिंट बी इज ग्रेटर, क्या कर दिया अपने, बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। इसी तरह हमने कर दिया एक और लगा एल्स, नहीं तो हमने क्या कर सीधे एल्स प्रिंट हमने कर दिया सी इज ग्रेटर, क्या कर दिया सी इज ग्रेटर। ये हमने प्रोग्राम यहाँ से बनाया। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। हमने यहाँ पे डाला 12, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हमारे पास ये। अब हमने इसको रन कराया, रन C is greater, C is greater। यहाँ पे अपने कंडीशन गलत लगा दी, ए अगर बी से भी ग्रेटर देन है और ए तो बड़ा क्या हमारे पास। अब देखिए रन, बी इज ग्रेटर, ठीक है। अब रन कराते हैं अपन, देखिए हमने तीनों इस तरह से चेक कर।
तो इस तरफ से ये जो प्रोग्राम हमने बनाया वो किसका बनाया हमने यहाँ पे, लैडर इफ का प्रोग्राम। क्लियर। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में अपन नेस्टेड इफ और देखेंगे। कौन सा इफ देखेंगे, नेस्टेड इफ। तो ये सारे प्रोग्राम, इससे आपको एक्सरसाइज करनी है। कौन कौन से प्रोग्राम बनाने, 5 नंबर, टोटल सम, कैलकुलेट, ग्रेड, इन सब के प्रोग्राम आपको यहाँ से बनाने हैं। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताएंगे जरूर। थैंक यू।